अली, मेरे लिए पानी लेके अंदर से जल्दी जा। हाजा फिर पीकर आ गए। हे भगवान, घर में खाने को एक दाना नहीं है और आपका डेली का दारू चल रहा है। मैं तो परेशान आ गई हूँ। और आपके पास राशन लाने के लिए पैसा नहीं है और दारू पीने के लिए पैसा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब मेरी आपसे शादी हुई थी तो मेरे पिताजी ने कहा था कि बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें सुखी जीवन देगा। तो मेरे बाप के ऊपर जाएगी? तेरी इतनी औकात हो गई? अबे ओए, इससे अच्छा तो तुम मेरा बाप था। मेरा बाप पी के आता तो था। और सुन, तेरे बाप ने उस साले बुड्ढे खरूस ने दिया ही क्या है तुझे? अरे मेरे गले बांध दिया इस साली को। इस साली, एक तो तू ना जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी पूरी जिंदगी नाश हो गई है। तेरे जैसी औरत को ना इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए। कल मुँह ही कहीं की तू, तेरा बुढ़ा बाप, वो साला मेरे को आज तक कुछ दिया ही है तेरे सिवा? अबे तू जाना कहीं जाके खत्म क्यों नहीं हो जाती है? अबे तेरे जैसी लड़कियां इस दुनिया में है ही क्यों? और सुन, मेरा जब मन करेगा साले मैं दारू पी के आऊंगा और तुझे ऐसा ही मारूंगा। अगर तुझे रहना है तो रह, वरना सुन, निकल जा मेरे घर से। अब वैसे भी ना तू अपने बुढ़े बाप के पास जा। साली, तेरा बुढ़ा बाप एक नंबर का खड़ूस आदमी है। खड़ूस आदमी। उस साले बुढ़े को ना मैं मार दूंगा आज। और सुन, जब साला मैं दारू पी के आता हूँ तू मुझसे लड़ती है, सारे नशे की माँ बहन एक कर देती है। एक काम कर, निकल मेरे घर से, निकल यहाँ, निकल। नहीं जाऊंगी मैं कहीं, ये मेरा भी घर है। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तू। नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अब निकल ले, निकल यहाँ से। अब दोबारा ऐसी गंदी शकल मुझे मत दिखाना। अरे चल, तेरे जैसी बहुत लड़कियां हैं मेरे पास। लड़की है तो है तू, मेरे पास तो मेरी दारू है, दारू। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास सहारा ढूंढूंगी? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं, माँ बाप भी नहीं। अरे मैडम, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया। अरे हमको बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। घर से बाहर निकाल दिया? आखिर क्यों, क्या हो गया? हमको बताइए ना, हम मदद करेंगे आपकी। भैया, मैंने बस इतना कहा कि दारू मत पियो, और घर में 3-4 दिन से राशन नहीं है, बस राशन लाके दो। उसी बात पे मुझे मारा पीटा और कहा घर से बाहर निकल जाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, आपको क्या तकलीफ है? आपको काम चाहिए? काम दिलाएं आपको? हाँ भैया, अगर आपकी नजर में कोई काम हो, झाड़ू पोछा बर्तन, कोई भी काम होगा, हम सब कर लेंगे। बस भैया हमारी इतनी मदद कर दो। अरे है ना काम, आप टेंशन काहे लेती हैं? अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे उसमें दिक्कत क्या है? हम तो आपको काम दिलाने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा बातचीत कर रहे हैं आपसे। भैया, हम उस तरह की लड़की नहीं है, आप हमसे दूर से बात करिए। बस हमको काम दिला दीजिए, हमको काम की बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक है, काम आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। हाँ। क्या है ना, हमारी भी शादी नहीं है, हम भी बिल्कुल कोरा कागज है, सिंगल हैं। अब काम करिए, आप हमसे शादी कर लीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। हम मजबूर हैं और गरीब हैं, लेकिन नीच नहीं। आई बात समझ में? अरे आजकल का जमाना ही ऐसा चल रहा है, आजकल आदमी 2-2 रख रहा है, इसमें क्या टेंशन है? आप एक काम करो, अब हम शादी कर लो, हम सेट हो जाओ हमसे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ, बस मुझे काम की जरूरत है। अच्छा ठीक है, ठीक है, काम आपको मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है ना? एक जगह काम है, झाड़ू पोछा का है, आप करोगी? हाँ हाँ भैया, आप जो काम बताओगे हम काम कर लेंगे, लेकिन गंदगी नहीं। अगर आपने मुझे फिर से छुआ ना तो फिर गलत हो जाएगा। अरे यार, आप उठो पहले। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हैं? अरे आप उठो तो हम आपको काम... मैंने कहा छोड़ो मुझे। अरे आपको काम मिल गया, समझो। एक भैया है, उनको एक लड़की की जरूरत है जो अच्छी हो, सुंदर हो, तो आप एक काम करो, हमारे साथ चलो। मैं गलत काम कोई नहीं करूंगी, मुझे इज्जत का काम चाहिए। अरे तो टेंशन काहे लेती हैं? आइए। मैंने कहा छोड़ो मुझे। आप तो फालतू में नाराज हो रही हैं। आप एक काम... आप दूर से बात नहीं कर सकते मुझसे। अगर आपको काम बताना है तो बताइए, वरना मैं जाऊँ यहाँ से। एक काम करिए, आप हमारे साथ चलिए, आपको काम हम दिलाते हैं। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बताओ, इतना मस्त माल था, वो भी चला गया। लगता हम ही को बात करने का तरीका नहीं पता। अब करे तो करेगा, चलो कोई नहीं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट टाइम दूसरा ट्राई करेंगे।
अरे लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, कब से मैं हॉर्न दे रहा हूँ। इधर आ, पहले इधर आ। बीच रोड पे चल रही है, कब से मैं हॉर्न दे रहा हूँ, तुझे हॉर्न सुनाई नहीं देता? मरना वरना है क्या? हाँ साहब, चढ़ाई देते ना मेरे ऊपर। वैसे भी अब जीने से क्या फायदा। मैं तो चाहती थी कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ जाए। अरे ये बातें क्यों गोल गोल घुमा रही है? जो बात है सामने से बताना। साहब, मैं वैसे भी अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मुझे मेरे पति ने धक्का मार के घर से निकाल दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। देखिए बहन जी, आप परेशान मत होइए। और इतने सुनसान रोड है, साइड में जंगल है, अगर आपको कुछ हो गया तो? सर, हम गरीबों का कौन चिंता करने वाला होता है? जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उसकी किसको फिक्र होगी। देखिए आप घबराइए नहीं। हाँ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अगर आपको काम वगैरह चाहिए तो मैं आपको काम दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे आप सुनसान रोड पे ऐसे घूम रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो फालतू का लेथन हो जाएगा। साहब, अगर आप सच में मुझे काम दिला सकते हो तो प्लीज मुझे काम परेशान मत होइए। आप एक काम करिए, आप मेरे घर चलिए, मैं आप एक काम करिए, कार में बैठिए। जी साहब। बैठिए। दिमाग खराब हो गया मेरा। साला दारू पीने का मन हो रहा है, साला जेब में पैसा भी नहीं है। अबे क्या बड़बड़ाया जा रहा है अकेले में? अबे क्या बताएं आंसू भाई, वो जो हमारी मेहरिया नहीं रहा है, हाँ हाँ, परसों रात में बहुत ज्यादा दारू पी रहे हैं। ससुरी के इतना मारे हैं, पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। वो साली घर भी नहीं आ रही और घर का पूरा काम हम ही को करना पड़ रहा है। घर की औरत है यार, गुस्सा होके चली हो गई होगी अपने मायके वायके, आ जाएगी 2-3 दिन में जब गुस्सा ठंडा होगा। अरे, इतना परेशान होने की काहे जरूरत? अरे वो नहीं आएगी, हमका तो ऐसा लग रहा कहूँ रास्ते में खत्म तो नहीं हो गई है। वह ये तो एक चक्कर में ना, वो साली हमसे काहे लड़ते जानते हो? कहती है तुम दारू पी के आते हो। अबे उसके बाप की दारू पीता हूँ, कमाता हूँ तो पीता हूँ दारू। भाई मुझे पता है ना उस लड़की के बारे में। वो लड़की ना बहुत चंट है और इतनी जल्दी तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो ना आ ही जाएगी 2-3 दिन में, परेशान होने की जरूरत नहीं। और आज पैक नहीं लगाए हो? पैसा नहीं हमारे पास को, और वैसे भी सुहाग रात भी नहीं मना पाए अपनी बीबी के साथ। अरे कोई बात नहीं, मना लियो भैया। और एक काम करो, पैक वैक के पैसा ना रहा करे, हमका फोन कर लिया करो, हम पिला दिया करी। अच्छा एक बात बताई, हाँ। हमरे ना भैया घर में एकदम सुंदर सी बहुत तगड़ा फिगर है, एकदम बहुत तगड़ी लड़की लाए हैं। काम कर यार, अकेले में मुझे डर लग रहा है, तू मेरा साथ दे तो बढ़िया घर चल, दारू भी चखेंगे और उसको भी चखेंगे बारी बारी। पहले ना हमको तुम दारू पिलाओ, भाई के साथ मस्त एक तुम भाई क्या करे हो बवाल चीज है, देख के एकदम मजा आ गया। साला मेरा तो मन था उसी टाइम पे चढ़ जाऊं, लेकिन क्या करूं, अकेले था और थोड़ा डर भी लग रहा था भैया का यार, इसीलिए मैं तेरे पास आया। इतनी मजे की बात बता दी। चल जल्दी घर लेके चल, मुझे आज ना होकर निपटा दी हम दोनों लोग मिलके। बारी बारी से, लेकिन पहले मैं अरे हाँ, तुम्हारा घर है भैया, तुम ही लेके जाओ। पहले चलते बढ़िया एक बोतल लेते, खंबा वहीं पियेंगे, उसको भी पिलाएंगे, तब चलेंगे। ठीक चलो। आजा। अरे वाह, आप जब देखो तब काम किया करती हो। अच्छा, इतना ज्यादा काम करना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। आपको एक बात बताऊं, आप ना हमें अच्छी लगती हैं, और आज भैया भी घर पे नहीं है तो आज थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ज्यादा डरा मत करो, और भैया को कुछ पता ही नहीं चलने वाला हमारे बीच जो भी होगा, उसकी आप टेंशन ना लो। काम कर जो भी होगा मतलब? आप मुझे कैसी लड़की समझ रहे हैं? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे ऐसी वैसी लड़की मैंने बोला ही नहीं, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, और मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आप हमारे घर पे रहती, घर की बात घर ही में रहेगी। मैं ना कॉल करता हूँ अपने दोस्त को। किसको? अरे आजा भाई, अंदर आजा, बाहर कब तक खड़ा रहेगा? हाँ आजा आजा। एक मेरा दोस्त है, वो भी ना आपसे मिलना चाह रहा है। मुझसे कौन मिलना? हाँ भाई, देख है ना मैंने जो बोला था कि एकदम लाजवाब चीज, देखते ही ना तू शॉक्ड हो जाएगा, और देख तू शॉक्ड हो भी गया। अब एक काम कर, ज्यादा देरी ना करके ना बढ़िया से मजे ले लेते। अरे क्या हो रहा है? हाँ? भैया आप तो कसम, ये क्या कर रहे हैं सब? देखिए ना भैया, ये किसको लेकर आया है? ये कौन है वही वो? घटिया इंसान है जिसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। क्या? मेरी बीवी है। साली ये तेरी बीवी है और तू यहाँ तक आया? कौन है ये? कौन है? ये मेरा दोस्त है। दोस्त है? तू इस जैसे आदमी को अपना दोस्त बनाता, तुझे शर्म नहीं आती है? एक नंबर का नशेड़ी। एक बात बताओ, तू इसको यहाँ पे लेके क्यों आया है? कुछ नहीं भैया, वो सोचा था कि आप घर पे हैं नहीं, मैं अच्छा, तुम बताओ क्या बात है? भैया ये यहाँ पर लेकर आए थे और मुझसे उल्टी सीधी हरकत करना चाहते थे कि किसी इंसान को पता नहीं था कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ। छोटे, मुझे तेरे जीवन में नहीं, तू साली ये सब कर रहा है?
मैंने तुझे बचपन में खेलने खिलौने नहीं दिए, तू मेरे संस्कारों के साथ खेल रहा है। अरे माता पिता गुजर जाने के बाद मैंने सोचा तू सुधर गया होगा, लेकिन नहीं, तेरी हरकत ना आज भी वैसी वैसी है। और ये बिसारी को तूने इसको घर से निकाला और आज तो मेरे घर तक पहुंच गया इसके साथ बदतमीजी करने के लिए। देखो करिश्मा, ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ ना मेरे घर चलो। मैं आज के बाद ना दारू वारू पीना सब बंद कर दूंगा। और तुम जो गलती हुई उसको। मैं तुझ जैसे घटिया इंसान के साथ घर जाऊंगी? अरे अपना शक्ल देख, दारूबाज इंसान जिसने मुझे 2 वक्त का खाना देना नसीब नहीं समझा, आज वो मुझे अपने घर ले जाने का सोच रहा है। तुझे पता भी है तूने इसको घर से निकाला, कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही थी, बेचारी जंगल के किनारे बैठी हुई थी। तुझे पता है ना वहाँ किस टाइप के लोग आते हैं। अगर मैं सही टाइम पे वहाँ ना पहुंचा होता तो उसके साथ क्या होता, तूने सोचा भी है? आज जो तेरे सामने खड़ी है ना, सिर्फ मेरे बदौलत, और आज तो यहाँ आगे इससे बदतमीजी कर रहा है। तो करिश्मा, सब मुझे पता है, मैं दारू पी के तुमको मारता पीटता था। मैं ना अपनी गलती सुधार। देखो बहुत हो गया, ठीक है? मुझे ना तेरे ऊपर 1% भरोसा नहीं है। इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, छोटे ले जाए इसको, और आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना मुझे खुद इस इंसान के साथ नहीं जाना जिसने मुझे ले जाओ इसको। मुझे इस लायक बना के। नहीं भैया, ऐसा कर सकते। आप माफी मत मांगिए। मुझे आपके भाई का दुख नहीं है, मुझे तो अपने पति का दुख है। मुझे तो लग रहा था कि मैं घर छोड़ के आ गई हूँ तो उस इंसान को एहसास होगा, मेरी कमी खलेगी। लेकिन भैया, वो तो यहाँ यात्री करने के लिए आया था, वो तो मैं मिल गई। सुधरना नहीं जानते, और वैसे आप उसे भूल जाइए। जब आप उसके पास नहीं रहोगे ना, उसे पता चलता है कि लड़की की अहमियत क्या है। और आप परेशान मत होइए, आपको यहाँ किसी चीज की कमी थोड़ी है। नहीं भैया, आपने तो मुझे वो दिया जो शायद ही कोई मुझे देता, लेकिन आज मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है भैया। मुझे तो सपने में विश्वास नहीं था कि अभी भी मेरा पति नहीं सुधरा है। मुझे तो लगा था कि मैं कुछ महीने यहाँ काम करूंगी, शायद मेरा पति मुझे ढूंढते हुए अपने घर ले जाएगा। मैंने आपके बारे में एक चीज सोची है। आपको पढ़ने लिखने का शौक है ना? मेरा एक दोस्त है, वो कोचिंग वगैरह भी देता है। तो आप एक काम करना, आज के बाद आप उसी घर पे रहना, पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है? और जो भी खर्चा होगा मैं देख लूंगा, ठीक है? आप एक काम करो, आप रेडी हो, मैं आता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। ठीक है, आप चलो, मैं आता हूँ। बताओ, मेरा छोटा भाई, मैं इससे क्या उम्मीद लगा के बैठा था और ये क्या कर रहा है? मुझे तो शर्म आ रही से अपना छोटा भाई कहते हुए। अबे आंसू भाई, यार दारू पीने का बहुत मन कर रहा है। चल भाई, दारू पिला दे चल के मेरे को। यार दारू पीने का मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन बात यह है ना कि मेरे पास आज पैसे नहीं है यार। अबे तेरे पास पैसे नहीं है? अबे तेरे भैया का घर और कितनी बड़ी गाड़ी है, और तू कह रहा है तेरे पास पैसे नहीं है? अबे झूठ बोल रहा है तू मुझसे ना। तुझे दारू नहीं पिलानी ना, कोई बात नहीं। अबे तुझे मेरी दोस्ती पे शक है? अबे यार, मेरे भैया के पास पैसे तो बहुत हैं और इतने बड़े घर में रहता हूँ मैं, इतनी बड़ी गाड़ी है मेरे पास, लेकिन साला बताओ, इतना बड़ा आदमी होने के बाद में भी जेब में पैसे ना हो तो कितनी बदनामी होती है कि मैं अपने एक दोस्त को दारू बियर नहीं पिला पा रहा हूँ। यार मुझे ना भैया पैसे ही देना बंद कर दिए, उनको मेरी संगति का पता चल गया ना। सुन, मैं तुझे ना एक बात बताता हूँ। तेरा भाई ना बहुत चंड आदमी है यार। सुन मेरी बात, एक बात बता, जितनी भी जमीनें अमीनें हैं तेरे नाम से है? नहीं, मेरे नाम तो कुछ नहीं। अबे तो मैं अभी छोड़। पूरी बात तो सुन। नहीं है ना? नहीं। गाड़ी? कुछ नहीं। जिस घर में तू रहता है वो? नहीं, वो भी बस तेरा भाई ना शादी हो जाने दे, उसके बाद तेरा भाई जानते क्या करेगा? तुझे लात मार के घर से निकाल देगा, कहेगा अबे ओए निकल। मेरे को अच्छे से पता है, खुद पेपर में पढ़े हैं हम कि ऐसे भाई होते हैं जो अपने भाई को धक्के मार के निकाल देते हैं। अभी सुन, तेरे भाई की शादी नहीं हुई है, पहले पूरी बात सुन। अभी तेरे भाई की शादी नहीं हुई है, अभी उसके पास बीवी भी तो कोई है नहीं। अभी तेरा भाई ना तुझे इसलिए पैसा नहीं देता है, तुझे ना पागल बना रहा है, तू बेवकूफ बन रहा है और कुछ नहीं। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना, तो अपने भाई जाके इतना ही बोलना कि भैया मुझे ना पैसा दिया करो, देखना तेरा भाई मना कर देगा। अरे नहीं यार भाई, मेरे भैया ना बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा। अब कौन नशा करने के लिए पैसे देता है यार, ये बता। छोड़, जो पीछे रामू काका का लौंडा रहता है, याद है? उसके 2 भाई थे। एक बड़े वाले भाई के नाम से पूरी जमीनें थी, छोटा वाला भाई को उसने लात मार के भगा दिया ना घर से। यार तू कह तो सही रहा यार, कोई फिर ऐसा उपाय बता ना जिससे मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले सकूं और भैया की भी हिस्से की ले लूं। कौन सा आज के टाइम पे भाई भाई सगे होते हैं। सुन, मैं तुझे ना एक मस्त आइडिया दूंगा, मस्त एकदम झक्कास वाला, ठीक? पर सुन,
जो भी जमीन अमीन होगी ना उसका आधा पैसा हमको भी मिलना चाहिए। अबे आधा कैसे दे दूंगा? दारू पीने के लिए। हाँ, तेरी जिंदगी भर तुझे दारू पीने की कमी नहीं होगी। बस बस चल तू, अब मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ, चल जल्दी आ। भैया, अरे छोटे, क्या बात है? वो मुझे आपसे थोड़ा काम था। काम था? क्या हुआ? अरे वो कॉलेज के मुझे मार्कशीट चाहिए थे, तो आपके सिग्नेचर चाहिए थे। अच्छा, सलाह कहाँ साइन करना है? भैया हाँ हेलो। नहीं ठीक है, वो क्या है ना कि ट्रैक्टर जैसे आएगा ना वैसे, नहीं वहाँ धान लदवा देना, ठीक है? ठीक है ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा। अरे देखूँ तो मैं कि किस चीज़ का वो है, अरे किस क्लास भैया, का है। अब देखने की जरूरत नहीं, अब बाद में दिखेगा। मैं खुद ही अपने मुंह से बता दे रहा हूँ। आजा भाई, तू क्यों बाहर खड़ा है? तू भी अंदर आजा। अरे तू पहचाना भैया इसको? तू तो आपने? वही है ना, करिश्मा का हस्बैंड? हाँ मैं वही हूँ। और वैसे भी ना, अब ये जो घर और ये गाड़ी और ये जो बंगला आप बोलते थे ना, बहुत अमीर ज्यादा बनते थे आप आपके पास कुछ भी नहीं बचा ये है। भैया आप- क्या कागज, कह रहा है तू? ये जो फाइल देख रहे हैं ना, ये अपने आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब मेरे नाम कर दी। आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, और बिजी रह के देख लिया ना कितनी बड़ी गलती कर दी। अब ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर, मुझे शांति से देखने दे कागज क्या है। भैया अब दे इधर। नहीं मिलेगा आपको। और मैंने बोला ना। ज्यादा नहीं। पकड़ा ना तो यही आपका काम खत्म कर दूंगा तुरंत। नहीं छोटे, इधर बहुत भारी पड़ जाएगा। अरे भैया भारी पड़ेगा कुछ भी, लेकिन अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पैसा होता है वहाँ। खड़े होके इनसे बात क्यों कर रहा है? अब तो ये घर मैं तेरा ही कोर्ट हो तक गया जाऊंगा, ना। कोर्ट तक लड़ूंगा कि तुमने जो साइन कराया ना धोखे से कराया। ठीक है ठीक है। बिल्कुल, आपके पास क्या सबूत है? इसने धोखे से साइन करा है। आपने अपनी मर्जी से साइन किए छोटे, हैं जो इसमें। तू कर रहा ना गलत कर रहा है। इसके संगति में आके तो इतना बिगड़ गया। चलिए जाइए जाइए। जाइए। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा घर है। अरे जाइए चलिए। आपका घर था, अब आपका घर है नहीं। देख। तेरी वाइफ के सामने मुझे इसने मारा था, तेरे भाई ने। ये दे, फोन भी छोड़ गए। अब तो सब कुछ मेरा। भाई आप करेंगे यहाँ फुल एंजॉय। मेरी जो तेरे से बात हुई थी याद है? ए यार तू क्यों टेंशन लेता है? एक काम कर, जा पहले एक खंबा लेके आ फट से। अरे तू मेरा यार बहुत जिगरी दोस्त है। क्या? तेरे लिए तो जान हाजिर है। सुन, ये कागज तो हो गए ना, अब वेरिफिकेशन के लिए चलना है अपने को। वेरिफिकेशन? अरे यार अब कैसा वेरिफिकेशन, अब तो हो ही गई ना। अरे, पागल वागल है क्या? जब तक वो ISPC इस पे वेरिफिकेशन नहीं करते हैं ना, तब तक कुछ आगे मामला नहीं बढ़ता है। क्योंकि साइन तूने कराया है, तेरे नाम से जमीन होने वाली है, तो एक बार वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। भाई इसके लिए कहाँ चलना पड़ेगा? इसके लिए हमको पता है, DM ऑफिस चले पड़ा था। ठीक है फिर जा ले आ, फिर कल सुबह ही चलते हैं बढ़िया से। हाँ ठीक है, तू अब फाइल अरे कल सुबह नहीं, दारू वारू बाद में। काम कर, अभी चलते हैं। अब जब यही लग के काम करा लेंगे। ठीक, लेके चल। मैडम जी, वो ना आपके साइन चाहिए थे। वो मेरे भैया ने सारी प्रॉपर्टी हम मेरे नाम कर दी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि तू छोटा है तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देता हूँ, आगे चल के पता नहीं क्या हो। मैडम ये सही कह रहा है। मैं इसके भैया ना मेरे सामने साइन किया, वो बोल रहे थे कि ना अब तो ये सब जिम्मेदारी तुम निभाओ, अब मुझे ना आराम की जरूरत है। हम ये तो वही है। अरे करिश्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी IS के केबिन में, इतना बड़ा ऑफिस तुम्हारा। मुझे लगता है कि ये यहाँ ना, ये जो IS सर है ना, उनको भी फंसा लिया है। उनके वहाँ काम हम करती, और देख कैसे बंठन के बैठी। शट अप! पहले तो करिश्मा नहीं, करिश्मा मैम कहकर बात कर। समझ में आया? तहजीब सीख ले, वरना तहजीब सिखाना अच्छे से आता है। अरे तुम तो मेरी बीवी हो ना, तो तुम ऐसा कैसे बात कर सकती हो? और तुम यहाँ बीवी? कौन सी बीवी? किसकी बीवी? आज मैं इस पोस्ट पे हूँ तो तेरी बीवी हो गई। वो दिन भूल गए जब मुझे धक्का मार के अपने घर से निकाला था? तब मैं क्या थी? अरे तब तो मैं गरीब थी, लाचार थी, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं तुमने क्या क्या मुझे बना दिया। और आज जब मुझे इस पोस्ट पे देखकर तुम्हारी बीवी बनने लग गई मैं। मैम साहब, मेरी बात तो सुनिए मैम। वो ना जो हुआ है, पिछली बातें भूल जाते हैं ना। और वैसे भी भैया ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी दी है खुशी खुशी। ये देखिए उन्होंने खुद साइन किए हैं। आप ना अच्छा कि ये फाइल तुम खुद लेकर आ गए, वरना मैं मंगवाने वाली थी।
देख करिश्मा, हाँ मैंने खुद देखा है, इसके भैया ने ना इसके साइन किए इसके जमीन के कागज। हाँ। अब तो तुम वैसे भी मेरी बीबी हो और अब तो तुम इस पे वेरिफिकेशन कर ही सकती हो, कर दो जल्दी से और हम हाँ। लोग को जमीन मिल जाएगी इसको, मतलब बस आप साइन तो भैया के ही हैं, लेकिन जबरदस्ती के। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं है? हाँ, कैसे आपको ना गलत फहमी हो गई है मैम। एक काम करिए, आप फटाफट साइन कर दीजिए तो ना। साइन तो मैं तब करूंगी जब इसकी पूरी ना हिस्ट्री में निकाल के रखूंगी और तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी। करिश्मा ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना। देखो जो हुआ सो हुआ, उसको ना भूल जाओ। और सुनो, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कुछ जमीन मैं तुम्हारे नाम भी तुम जो बात बनाने की कोशिश कर रहे हो वो मुझे अच्छे से पता है। तुमको मालूम नहीं है, जब मेरा एडमिशन का फॉर्म भैया ने भरा था तो उनके साइन मुझे अच्छे से याद है कि वो किस तरीके से क्या लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे तुम तो वही घटिया इंसान हो ना जो मेरा जिस्म परोसने के लिए मेरे पति को लेकर आए थे। और तुम मुझसे क्या कर रहे थे कि ये करो वो करो, गलत काम करके पैसे कमा के लाओ। अरे कोई औरत अगर लाचार होती है तो उसका पति ये कहता है कि कुछ भी करके पैसा लेकर आओ ताकि तुम्हारी दारू में ला सकूं। देखिए मैम, माफ कर दीजिए, बाकी साइन कर देते तो ज्यादा ही बेटर होता। तुमने जो किया है ना, वो भैया मरे नहीं हैं, मर्डर किया है तुम दोनों ने। तुमको क्या लगा कि तुम मेरे सामने आकर दो प्यार के शब्द बोल दोगे, बातें बनाओगे? तो मुझे तुम्हारी औकात नहीं पता है। तुम्हारी औकात मैं अच्छे से जानती हूँ। रुद्र भाई चल ना, तो मैडम जी जेल के अंदर पहुंचा देंगी। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, समझ में आया? ये लास्ट का चुटकी बजाया करो तो। रोल कैमरा, रोल लाइट में तो फिर और बस रोल कैमरा एक्शन। देखो करिश्मा, जो हो गया ना अब उसको भूल जाओ। तुम ना इस पे साइन कर दो और इसकी जमीन इसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। देखो रुद्र, साइन तो मैं नहीं करूंगी। अब तुम ना कोर्ट में मुझसे मिलना, क्योंकि मैं तुम दोनों के खिलाफ वारंट निकलवा रही हूँ। अब जो होगा कोर्ट में होगा। चलो निकलो, दफा हो यहाँ से। और हाँ, करिश्मा नहीं, करिश्मा मैम। आई एम नॉट योर वाइफ, ओके? गेट लॉस्ट। तो हाँ गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि कोई औरत लाचार है तो वो अपनी जिस्म फरोशी ही करे। कोई भी औरत गलत नहीं होती, लेकिन सिचुएशन उसको गलत बना देती है। हम औरतों के अंदर इतनी ताकत होती है कि हम अपने दम पे मेहनत करके, 4 जगह काम करके हम अपनी मेहनत की रोजी रोटी कमा सकते हैं। और दूसरों को मैं यही शिक्षा दूंगी कि गलत काम ना करके अच्छाई की ओर बढ़े, मेहनत करें और किसी के टुकड़ों पे ना पले, सेल्फ डिपेंड बने। और अगर आपको, फिर से मैं कहूँगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।